मैं जानना चाहूँगी कि जैसे वास्तु बिना देखे किसी ने घर बनवा लिया है, तो अब जब ऐसी स्थिति आ गई है तो इसका पता कैसे लगाएं कि घर में वास्तु दोष है या नहीं? देखिए ऐसा होता है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी जी। पहले तो मैं सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। सारे जितने भी यहाँ पे ज्योतिषाचार्य हैं, वास्तुविद हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सभी मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, सभी मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। थोड़ा बहुत ज्ञान अपना साझा कर रही हूँ आपके साथ। जब सपोज़ करिए ऐसे बहुत केसेस आते हैं आजकल कि हमने बना तो लिया है और हमने घर भी ले लिया है जल्दी जल्दी में, अब हम क्या करें? हमें किसी ने बताया है कि ये प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपका वास्तु दोष है। तो वास्तु दोष पता कैसे चलता है? देखिए, अगर हम वास्तु करवाते क्यों हैं? हम वास्तु इसलिए करवाते हैं क्योंकि जिससे हमारा हर चीज़ अच्छा रहे, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, हमारे परिवार के अंदर निरंतर मनी फ्लो बना रहे, हमारे परिवार में लोग सब हेल्दी रहें, प्रॉब्लम्स ना आए, सुख शांति समृद्धि सब बनी रहे। वहीं अगर ये कहीं भी ये चीज़ें अटक रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसा आ रहा है पर रुक नहीं रहा है, हो सकता है बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं या बच्चे हमारी सुन ही नहीं रहे हैं, हम उनको पढ़ने बिठाते हैं, उनका फोकस नहीं बन रहा है, या जो बच्चा इस एज में है, टीन एज में है, उसका फोकस कहीं और ही जा रहा है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए। जो जिस वक्त जिसको काम करना चाहिए वो उस वक्त नहीं कर रहा है। पेरेंट्स बीमार पड़ रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारी आ गई है जिसका इलाज नहीं मिल रहा है, काम बन रहे हैं बन के बिगड़ रहे हैं, पैसा रुक नहीं रहा, व्यवसाय में अड़चन आ रही है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे को कहीं ना कहीं वास्तु दोष दिखाती हैं। यस, हमारे घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है। अब अगर मैं वास्तु को ज्योतिष से अलग कर दूं तो ये मेरी मूर्खता है, बिकॉज ये जितने भी अंग हैं ना वो सब के सब एक ही ट्री की सारी ब्रांचेस हैं, जो ज्योतिष की ही ब्रांचेस हैं। तो अगर हम लोग वास्तु को देखें, प्लैनेट्स भी इसमें भी होते हैं, इसके अंदर वो सब चीज़ें देखिए। हम ज्योतिष में भी बोलते हैं जी मंगल का कलर लाल है, तो इसमें भी तो हम रेड कलर को लेके चल रहे हैं ना। हम वहाँ कहते हैं भी साउथ में हम मंगल ग्रह को बिठाते हैं और वहाँ पे हम रेड कलर का हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो वास्तु भी ज्योतिष का ही एक पार्ट है, मतलब आप कह लीजिए उसका एक उसको हमने एक पार्ट निकाला हुआ है। तो हमने ज्योतिष में देखा, जो अगर मैं ज्योतिष को पढ़ूंगी, उसकी चार्ट देखूंगी और मैं वास्तु देखूंगी तो सेम चीज़ निकल के आएगी। तो हमने ये देखा कि ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स उसकी आ रही हैं, जो वास्तु दोष, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम है। और वास्तु दोष जो निकल के आता है वो ये सारी चीज़ें मुश्किल आ रही हैं, तो इसका मतलब तो हमें वहाँ पे देखना चाहिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, कॉज देखो, फिर उसके बाद उसका रीज़न निकालो और उसके बाद उसको रेमेडी दो, स्टेप वाइज चलो। तो अगर ये आप ज्योतिष से करोगे तब भी हो जाएगा, आप वास्तु से करोगे तब भी हो जाएगा, बिकॉज एस्ट्रो वास्तु भी एक है ब्रांच है। तो जहाँ पे हम कुंडली से भी वास्तु देखते हैं, तो हमारे बहुत बड़े ज्ञानी जो यहाँ बैठे हैं वो कुंडली से ही वास्तु देख लेते होंगे। मैं शायद ठीक कह रही होंगी आप। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिक्स हैं, तो हम लोग वास्तु और ज्योतिष मिला के चलते हैं। कुछ तो संकेत हैं जो ये बताते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष हो सकता है। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।